गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से गांधी जी ने बिहार के चंपारण ज़िले में जो किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार होता था अंग्रेज़ों के द्वारा उनकी ज़मीनें हड़पी जाती थी, उनके बारे में किस तरह से एक किसान के आग्रह करने पर गांधी जी ने उनका विरोध किया, किस तरह से वो वकीलों को साथ लेकर के गए। और अब बात करते हैं हम आगे की कि गांधी जी ने आगे किस तरह से इसका विरोध किया। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, सरकार चकरा गई। द प्रोसिक्यूटर द ट्रायल, मुकदमा चलाने वाला अपेरेंटली स्पष्ट रूप से द अथॉरिटीज विशेष टू को रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन देयर सुपीरियर्स। जो अधिकारी लोग थे उन्होंने अपने वरिष्ठ लोगों को, सीनियर लोगों को कोई भी चीज़ स्थगित करने के लिए अपने जज से सह लेना चाहते थे। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, गांधी ने इस देरी के विरुद्ध विरोध किया। प्रोटेस्ट का मीन है यहाँ पे स्टूडेंट्स विरोध करना। ही रीड ए स्टेटमेंट प्लेडिंग गिल्टी, उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट पढ़ा, एक ऐसा बयान पढ़ा जिसमें उनको दोषी पाया गया। गिल्टी का मीन है यहाँ पर दोषी। ही वॉज इन्वॉल्व, वो उसमें शामिल थे। ही टोल्ड द कोर्ट इन ए कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, उन्होंने अदालत को बताया एक कर्तव्यों की टकराट के बारे में। कन्फ्लिक्ट का मतलब है टकराव, कर्तव्यों की टकराव। ऑन द वन हैंड, एक और तो नोट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर्स, कि उनको एक तरफ तो किसी भी तरह का कोई भी बुरी मिसाल या बुरा उदाहरण प्रस्तुत नहीं करना था एक कानून तोड़ने वाले के रूप में। तो रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, बल्कि मानवता और राष्ट्रीय सेवा की देखभाल करना था। फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वो आए थे। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, उन्होंने उस कानून के आदेश की अवहेलना की। नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी, न ही कानून के अधिकार के सम्मान के लिए, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग द वॉइस ऑफ कंसाइंसनेस, बल्कि हमारे जो अंतरात्मा की आवाज़ के जो उच्च कानून है उसकी आज्ञाकारिता के लिए भी। ओबीडियंस आज्ञाकारिता, लॉफुल अथॉरिटी उच्च कानून। यहाँ पर ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, और गांधी जी ने उस जुर्माने का कारण पूछा। द मजिस्ट्रेट अनाउंस्ड दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर ए 2 hour रेसेस, मजिस्ट्रेट ने घोषणा की कि 2 घंटे के अवकाश के बाद, 2 घंटे के खाली समय के बाद उनको सज़ा सुनाएंगे। सेंटेंस मीन्स यहाँ पे पनिशमेंट। आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स, और 120 मिनट के अंदर गांधी जी को जमानत देने के लिए पूछा। फर्निश का मतलब है यहाँ पे देना और बेल का मतलब है जमानत। गांधी रिफ्यूज्ड, लेकिन गांधी ने जमानत देने से इनकार कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, और जज ने उनको बिना किसी जमानत के रिहा कर दिया। व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंस्ड, जब अदालत की सुनवाई फिर से हुई, द जज सेड, तो जज ने कहा ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट सेवरल डेज, कि वो कई दिनों तक अपना फैसला नहीं सुनाएंगे। मीनवाइल, इसी बीच ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, लिबर्टी का मीन्स है यहाँ पर स्टूडेंट्स स्वतंत्रता। इसी बीच उन्होंने गांधी को स्वतंत्र रहने की अनुमति दे दी। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मुजर्रल हक एंड सेवरल अदर एमिनेंट लॉयर had arrived from बिहार। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मुजर्रल हक और अनेक कई वकील, कई प्रसिद्ध वकील, एमिनेंट का मीन है फेमस, जो बिहार से आकर के पहुँचे। दे कन्फर्ड विथ गांधी, उन्होंने गांधी जी के साथ विचार विमर्श किया। कन्फर्ड का मीन है यहाँ पर विचार विमर्श करना। वाट वुड डू इफ़ ही वॉज सेंटेंस टू प्रिजन, गांधी आस्क्ड, यदि उनको गांधी को जेल की सज़ा सुनाई तो वे क्या करेंगे। वाई द सीनियर लॉयर्स रिप्लाइड हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम, क्यों वरिष्ठ वकील ने एक सलाह देने और उनकी मदद के लिए आया था। इफ़ ही वेंट टू जेल, यदि वो जेल गए, देयर वुड बी नोबडी टू सी एंड दे वुड गो होम, तो वहाँ उनसे मिलने वाला कोई नहीं होगा और वे अपने घर चले जाते हैं। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, गांधी डिमांडेड, शेयर क्रॉपर्स के जो बारे में जो के साथ जो अन्याय हुआ उनके बारे में गांधी जी ने क्या मांग की। द लॉयर्स विथड्रू टू कंसल्ट, ये स्टूडेंट्स यहाँ विथड्रू है, तो वकील अब इस पे परामर्श करने से पीछे हट गए।
Rajendra Prasad has recorded the upshot of their consultation, thought amongst themselves that Gandhi was totally a stranger. अब राजेंद्र प्रसाद ने ये विचार विमर्श के अपोजिट थे और उन्होंने जिसे गांधी जी पूरी तरह से अजनबी थे जिसके बारे में, एंड यट ही प्रिपेयर्ड टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पेजेंट्स, और अभी तक वो किसानों की खातिर जेल जाने के लिए तैयार थे. इफ दे ऑन द अदर हैंड not only residents of adjoining districts but also those who claimed to have heard these peasants should go home, it would be shameful desertion. और फिर उन्होंने किसानों की खातिर जेल जाने की तैयारी की. आसपास के जिलों में भी जिन्होंने इन किसानों को भगाने का दावा किया उन्हें घर जाना चाहिए. ये एक शर्मनाक रेगिस्तान होगा. डेजर्सन यानी रेगिस्तान और शैमफुल यानी शर्मनाक. They accordingly went back to Gandhi and told him. वे इसी अनुसार गांधी के पास गए और उन्होंने बताया उन्हें they were ready to follow into jail, कि वे भी गांधी जी के साथ जेल जाने के लिए तैयार हैं. The battle of चंपारण is won. चंपारण की लड़ाई जीत ली गई है. He exclaimed. उन्हें आश्चर्य हुआ. Then he took a piece of paper and divided the group into pairs. फिर उन्होंने कागज़ का टुकड़ा लिया और इसको कई समूह में ग्रुप में जोड़ों में विभाजित किया. And put down the order in which each pair to court arrest, और प्रत्येक क्रम में लिखा प्रत्येक जोड़े पर अदालत में गिरफ्तारी देनी थी. Several days later, कई दिनों बाद गांधी received a written communication from the magistrate informing him. कई दिनों बाद गांधी जी को एक लिखित में संचार प्राप्त किया उन्होंने मजिस्ट्रेट से, दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, कि राज्य के जो उपराज्यपाल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मीन्स या उपराज्यपाल, हैड ऑर्डर्ड कैश टू बी ड्रॉप्ड, जिन्होंने इसके मामले को यहीं छोड़ने का आदेश दिया. सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड, सविनय अवज्ञा आंदोलन पर जीत पा ली गई. द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, पहली बार आधुनिक भारत में. गांधी एंड द लॉयर्स now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the events of the farmers. अब गांधी और वकील अब किसानों की घटनाओं की अधिक जांच करने के लिए आगे बढ़ने लग गए. फार-फ्लंग इंक्वायरी, दूर क्षेत्रों तक जांच करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए. डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पेजेंट्स वर रिटन इन, 10,000 किसानों के द्वारा जो बयान लिखे गए थे, जो विरोध थे. एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और दूसरी तरफ अन्य सबूतों के प्रमाण बने हुए थे जो नोटों पे लिखा जाता था. डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, डॉक्यूमेंट दस्तावेज इकट्ठे किए गए. द होल एरिया थ्रोब्ड विथ द एक्टिविटी, ये यहाँ थ्रोब्ड है THROBBED, एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, और पूरा जो क्षेत्र है वो जांचकर्ताओं की गतिविधि से भर गया. एंड द वेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, और जमींदारों का जोरदार विरोध किया गया. वेमेंट का मीन है यहाँ पे जोरदार. इन जून के महीने में गांधी वॉज समन्ड बाय सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट. गांधी जी को एक बुलावा पत्र मिला और वो थे सर एडवर्ड गेट, जिनके द्वारा उन्हें बुलाया गया जो लेफ्टिनेंट गवर्नर. ऑर्डर्ड द वेंट हिम, ही मेट लीडिंग एसोसिएट, और गवर्नर एंड अगेन लेड डिटेल प्लान फॉर सिविल डिसओबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न, कि वो अपने प्रमुख सहयोगी से मिले और फिर से वापस न आने पर जो नागरिक आज्ञाकारिता है उसके लिए उन्होंने योजना बनाई. गांधी हैड 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर, और गांधी के पास लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ 4 बड़े साक्षात्कार थे. हु It appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecropper action. राज्यपाल जिन्होंने इंडिगो शेयर क्रॉपिंग की जांच की एक आधिकारिक आयोग नियुक्त किया गया. गवर्नर, द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, और आयोग में जमींदारों और सरकारी अधिकारियों को भी शामिल किया गया. गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड गांधी सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पेजेंट्स, और गांधी जी किसानों के एकमात्र जनप्रतिनिधि थे.
गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months। गांधी जी चंपारण में 7 महीनों के अवधि में निरंतर लगातार रहे वहाँ पे। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, और उसके बाद इन्होंने कई छोटी छोटी भ्रमण किए। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली and on the entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days occupied almost a years of Gandhi's life। एंट्रीटी का मीन है यहाँ पे रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना। अनलेटर्ड पेजेंट मीन्स एक अनपढ़ किसान। तो गांधी जी ने 7 महीने तक वहाँ जेल में रहे और कई छोटी छोटी यात्राएं चंपारण में की, और इस उम्मीद के साथ यात्राएं की गई कि गांधी जी कि एक जीवन के लगभग 1 वर्ष पर काबिज हो गए, जीवन के लगभग 1 वर्ष पर काबिज हो गए। इट मीन्स कि जो एक अनपढ़ किसान था उसने गांधी जी की 1 साल की ज़िंदगी को अपने काबू में कर लिया। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड ए क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स। आधिकारिक जांच ने बड़े लोगों के खिलाफ सबूतों के एक कुचल पहाड़ को इकट्ठा किया, कुचल देने वाले पहाड़ को। When they saw this they agreed, जब उन्होंने ये देखा तो वे सहमत हो गए। इन प्रिंसिपल, एक सिद्धांतिक रूप में, टू मैक रिफंड टू द पेजेंट्स, के किसानों को उनका रिफंड फिर से वापस देने के लिए। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी, लेकिन हमें कितना भुगतान करना चाहिए, उन्होंने गांधी से पूछा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से गांधी जी ने अंग्रेज़ों को मजबूर कर दिया अपने दिमाग की बदौलत, और जो विरोध किया वकीलों को साथ लेकर के और सच्चाई को साथ लेकर के, जिसके सामने अंग्रेज़ लोगों को झुकना पड़ा, और उन्होंने रिफंड देने के लिए गांधी जी से यहाँ पर पूछ लिया। दे थॉट, उन्होंने सोचा, ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयरक्रॉपर्स। इलीगली मीन्स यानी गैर कानूनी, डिसीटफुली का मतलब है धोखेबाजी तरीके से, और एक्सटॉर्टेड का मतलब है छीन लेना। उन्होंने सोचा कि वो उन पैसों का पुनर्भुगतान की, पूरे भुगतान की मांग करेंगे जो उनके पास अवैध रूप से और धोखे से शेयर क्रॉपर्स से प्राप्त हुए। ही आस्क्ड ओनली 50%, उन्होंने केवल 50% के लिए पूछा, अड़े हुए थे। देयर ही सीम्ड एडमेंट, जहाँ पर वे अड़े हुए थे, एक एडमेंट का मीन है यहाँ पे जिद भी होता है। राइट्स रेवरेंड जैन जे होज यहाँ पर बताते लिखते हैं, ए ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण, के एक अंग्रेज धर्माधिकारी जो चंपारण में आया हुआ है, हु ऑब्जर्व्ड द एंटायर एपिसोड, जिसने इस पूरी घटना का अवलोकन किया है, एट क्लोज रेंज, एक निकट दृष्टि से इस पूरे प्रकरण को देखा है। थिंकिंग प्रोबेबली, संभवतः सोच रहे थे कि दैट ही वुड नॉट गिव वे, कि वो कुछ नहीं देंगे। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड द एक्सटेंट ऑफ 25%, और प्रतिनिधि ने धन वापसी की पेशकश की तो 25% की सीमा तक। एंड टू हिज अमेजमेंट, और उनके विस्मय में, अमेजमेंट मीन्स यहाँ आश्चर्य, मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, और गांधी जी ने अपने शब्द में ले लिया इसको। दस ब्रेकिंग द डेडलॉक, इस प्रकार गतिरोध को तोड़ दिया गया। डेडलॉक जो समझौता, जो गतिरोध हुआ था उसको। द सेटलमेंट वॉज अडोप्टेड अनएनिमसली बाय द कमीशन, अब जो समझौता हुआ था उसे आयोग के द्वारा सर्वसम्मति से पास कर लिया, अपनाया गया। अनएनिमसली मतलब बिना किसी को बताए। गांधी एक्सप्लेन्ड, गांधी ने स्पष्ट किया, दैट गांधी ने बताया दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इम्पोर्टेंट देन द फैक्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी एंड। तो गांधी जी ने उनको समझाया कि जो रिफंड की राशि थी वो इस सच्चाई से कम महत्वपूर्ण थी कि उन्होंने मकान मालिक को पैसे का हिस्सा समर्पण करने के लिए मजबूर किया। पार्ट ऑफ दियर प्रेस्टीज, बात में उनकी प्रतिष्ठा का हिस्सा भी, प्रेस्टीज का मीन है यहाँ प्रतिष्ठा। दियर फोर, इसलिए, एज फार एज द पेजेंट्स वर कंसर्न्ड, जहाँ तक कि जो किसान लोग आपस में व्यवहार किया, जिस तरह से किसान लोगों के साथ भगवान ने व्यवहार किया। द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबव द लॉ, कि किसानों के साथ
ऊपर भगवान के जैसा व्यवहार किया गया। नाउ द पेजेंट सा therefore as far as the peasants were concerned, इसलिए जहाँ तक किसानों का संबंध था, the planters had behaved as lords above the law, तो उन मालिकों ने, जमींदारों ने कानून के ऊपर भी भगवान के रूप में व्यवहार किया। Now the peasant saw that he had rights and defenders, अब किसानों ने देखा कि उनके पास भी अधिकार और रक्षक थे। He learned courage, उन्होंने साहस को सीखा। इवेंट्स जस्टिफाइज गांधीज पोजीशन, घटनाओं ने गांधी जी की स्थिति को सही ठहराया। जो गांधी जी ने काम किया, इन घटनाओं ने गांधी जी की जो पोजीशन थी उसको सही ठहराया। विद इन ए फ्यू ईयर्स, कुछ ही सालों में, द ब्रिटिश प्लांटर्स अबेंडन्ड देयर एस्टेट्स, अंग्रेज ज़मींदार अपनी ज़मीन जायदादों को, जागीरों को त्यागने लगे, छोड़ने लगे। विच रेवर्टेड टू द पेजेंट्स, जो किसानों को वापस मिल गई। रेवर्ट का मीन होता है वापस मिलना। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर्ड, और इंडिगो शेयर क्रॉपिंग गायब हो गई। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद अ लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन, गांधी कभी भी अपने आप से, स्वयं से संतुष्ट नहीं थे और इस तरह के एक बड़े राजनीतिक और आर्थिक समाधान से। ही saw the कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस, उन्होंने सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को देखा। इन द चंपारण विलेज, चंपारण के गांव में। एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, और शीघ्र ही इसके बारे में कुछ करना चाहते थे। ही अपील्ड टू टीचर्स महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, उन्होंने अपील की दो टीचर से जो नाम था महादेव देसाई और नरहरि पारिक। टू यंग मैन हु हैड जस्ट जॉइंड गांधी एज डिसिपल्स, दो नवयुवक जो अभी भी गांधी जी के डिसिपल, इट मीन्स अनुयायी के रूप में शामिल हुए थे। एंड दियर वाइव्स, और उनकी पत्नियां भी। वॉलंटियर्स फॉर वर्क, और काम के लिए तैयार रहते थे। सेवरल मोर कैम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट ऑफ द लैंड, और अनेक लोग जो बम्बई, पूना और इस देश के कई हिस्सों से आए थे, दूरस्थ हिस्सों से। देवदास, गांधी जी यंगेस्ट सन, जो गांधी जी का सबसे बड़ा, सबसे छोटा पुत्र, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, जो आश्रम से आ पहुंचा। एंड सो डिड मिस्टर गांधी, और गांधी जी ने ऐसा ही किया। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपनड इन 6 विलेजेज, 6 गाँवों में प्राइमरी स्कूलें खोली गई। कस्तूरबा टॉट द आश्रम रूल्स ऑन द पर्सनल क्लीननेस एंड द कम्युनिटी सैनिटेशन, कस्तूरबा ने आश्रम में व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्सनल क्लीननेस, व्यक्तिगत स्वच्छता और सामुदायिक स्वच्छता के नियमों को सिखाया। हेल्थ कंडीशंस वर मेजरेबल, स्वास्थ्य की स्थिति बड़ी दयनीय थी। गांधी गोट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ, गांधी जी ने 6 महीने तक सेवाएं देने के लिए एक डॉक्टर को बुलाया। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, कैस्टर ऑयल, कोनेन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, 3 दवाइयाँ वहाँ उपलब्ध थी, जैतून का तेल, कोनेन और एक गंधक की मलहम। ऑइंटमेंट का मीन है यहाँ पे मलहम। एनीबडी हु शोड ए कोटेड टंग वॉज गिवन ए डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, कोई भी मेल युक्त अगर जीभ दिखाता, मेल लगी हुई जीभ, तो उसे कैस्टर के ऑयल का डोज दिया जाता। एनीबडी विथ मलेरिया, और किसी के मलेरिया होती, मलेरिया फीवर, विथ कुनेन प्लस कैस्टर ऑयल, तो उसको कुनेन और कैस्टर का ऑयल दिया जाता। एनीबडी विथ स्किन इरप्शन, ये करप्शन गलत है यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ इरप्शन आएगा जिसका मतलब है फोड़े फुंसी, और किसी के बॉडी पे भी, अगर चमड़ी पे फोड़े फुंसी होते, रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, तो उनको मलहम और कैस्टर का ऑयल दिया जाता। गांधी नोटिस्ड द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लॉथ, गांधी ने जो महिलाओं के गंदे कपड़ों की स्थिति थी उन पर भी ध्यान दिया। ही आस्क्ड कस्तूरबा टू टॉक टू देम, उन्होंने कस्तूरबा से कहा कि वो उनसे इनके बारे में बात करें, अबाउट इट, इनके बारे में बात करें। वन वुमेन टू कस्तूरबा इनटू हर हट, एक औरत कस्तूरबा को जो अपनी झोपड़ी में ले गई। एंड सेड, और कहा, लुक, देखो, देयर इज़ नो बॉक्स और कप बोर्ड हियर फॉर क्लोथ्स, कि हाँ अलमारी के लिए, अलमारी में कपड़ों के लिए ना कोई बॉक्स है ना कोई अलमारी है। द साड़ी आई एम वियरिंग इज़ द ओनली वन आई हैव, जो साड़ी मैंने पहन रखी है वो मेरे पास केवल एक ही है। ड्यूरिंग हिज स्टे इन चंपारण, चंपारण में ठहरने के दौरान, गांधी कैप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, गांधी जी ने एक लंबी दूरी से नज़र डाले हुए थे अपने आश्रम से, आश्रम पे।
ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस, वो नियमित दिशा निर्देश भेजते थे। बाय मेल, मेल के द्वारा नियमित दिशा निर्देश भेजते थे। एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और वो फाइनेंशियल अकाउंट्स के लिए भी बातचीत करते थे। वंस, एक बार, ही रोट टू द रेजिडेंट्स, उन्होंने वहाँ के निवासियों को लिखा, दैट इट वॉज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लेट्रिन ट्रेंचेज, कि ये जो समय था वो पुराने गटर के खड्डों को बंद करने का हो गया था। एंड डिग न्यू वंस, के नए खोदे जाए, अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड, अन्यथा जो पुराने हैं वो दुर्गंध देने लग जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। द चंपारण एपिसोड वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ, चंपारण की घटना जो कि गांधी जी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। वॉट आई डिड, कि मैंने क्या किया, ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने बताया, वॉज ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग, एक बहुत ही साधारण काम था। आई डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओवन कंट्री, और मैंने घोषणा कर दी थी कि जो अंग्रेज़ लोग हैं वो मुझे मेरे देश में आदेश नहीं दे सकते। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डेफियंस, लेकिन चंपारण की शुरुआत एक अवहेलना के रूप में नहीं हुई थी। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पेजेंट्स, इसने बड़ी संख्या में किसानों की संकट को, किसानों की समस्या को कम करने, किसानों की संकट को कम करने के प्रयासों को बढ़ा दिया था। इट वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न, और ये गांधी जी का एक बहुत मुश्किल तरीका था। हिज पॉलिटिक्स आर इंटरवाइंड विथ द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस, उनकी राजनीति लाखों लोगों की व्यावहारिक दिन प्रतिदिन की समस्याओं से जुड़ी हुई है। His was not a loyalty to abstractions, उनकी जो वफादारी थी वो अदृश्यता के प्रति नहीं थी। इट वॉज ए लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स, ये जीवित इंसानों के प्रति वफादारी थी। इन एवरीथिंग गांधी डिड, और गांधी ने, इसके अलावा गांधी ने जो किया, मोर एवर ही ट्राइड टू मोल्ड ए न्यू फ्री इंडियन, उन्होंने एक नए स्वतंत्र भारतीय को ढालने की कोशिश की। मोल्ड का मीन है यहाँ पे ढालना। वी कुड स्टैंड ऑन हिज ओवन फीट एंड दस मेक इंडिया फ्री, कि हम अपने पैरों पे खड़े हो सके और इस तरह से भारत को स्वतंत्र कर सके। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चंपारण कार्रवाई के आरंभ में चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज, द इंग्लिश पैसिफिस्ट, चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज नाम का एक अंग्रेज शांति दूत, हु हैड बिकम ए डिवोटेड फॉलोवर ऑफ द महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी का एक समर्पित अनुयायी था, कैम टू बिड फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन ए टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइसलैंड, जो फिजी द्वीप समूह में ड्यूटी पर जाने से पहले गांधी की विदाई करने आए थे। गांधीज लॉयर फ्रेंड, गांधी जी के वकील मित्र, थॉट, गांधी जी के वकील मित्रों ने सोचा, इट वुड बी ए गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम, कि अच्छा होगा कि एंड्रयूज को अपनी तरफ ले लिया जाए और चंपारण में उनकी सहायता करें। एंड्रयू वॉज विलिंग इफ गांधी एग्रीड, एंड्रयूज भी इच्छुक था यदि गांधी सहमत हो तो, बट गांधी वॉज वेमेंटली अपोज्ड, लेकिन गांधी ने इसका जोरदार विरोध किया। ही सैड, उन्होंने कहा, यू थिंक, तुम सोचते हो, दैट इन अनइक्वल फाइट, कि एक असमानता की लड़ाई में, इट वुड बी हेल्पफुल इफ़ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड, कि ये सहायतेमंद, एक फ़ायदेमंद होगा कि हम अपनी तरफ एक अंग्रेज़ को साथ रखें। दिस शोज़ द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, ये आपकी कमज़ोरी को दर्शाता है, आपके दिल की कमज़ोरी को। द काज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिले अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल, और लड़ाई जीतने के लिए खुद को भरोसा करना चाहिए। यू शुड नॉट सीक ए प्रॉफ इन मिस्टर एंड्रयू, आपको मिस्टर एंड्रयू में किसी भी सहारे की तलाश नहीं करना चाहिए। प्रॉप का मीन यहाँ पे सहारा, बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन, क्योंकि वह एक अंग्रेज़ होने के लिए होता है। ही हैड रीड आवर माइंड्स करेक्टली, उसने हमारे दिमाग को सही ढंग से पढ़ा था। राजेंद्र प्रसाद कमेंटेड, राजेंद्र प्रसाद ने टिप्पणी की, एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमने कोई जवाब नहीं दिया।
गांधी इन दिस वे taught us a lesson in self reliance। इस प्रकार गांधी जी ने हमें इस तरीके से एक आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स। आत्मनिर्भरता, भारतीय स्वतंत्रता और शेयर क्रॉपर्स की सहायता करना वर ऑल अबाउंड टुगेदर, जो सभी साथ साथ बंधे हुए थे।